आपके पास एक परिंदा है, महंगा परिंदा है, पोस्टमार्टम पॉसिबल नहीं है, एक आप इंजेक्शन देंगे तो वो किसी एक चीज को कवर कर रहा है। जब आपके परिंदे में मसाइल बढ़ जाते हैं तो ये एक इंजेक्शन काफी नहीं है। तो कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन दे कि एक दफा में आपका परिंदा ठीक हो जाए और आपके एक्सपेंस भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। सख्त सर्दी में परिंदे बीमार हो रहे हैं, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। कुछ लोग टाइलोसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ लोग एनरोफ्लॉक्सासिन यूज कर रहे होते हैं, कुछ जेंटा यूज कर रहे हैं, कुछ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज कर रहे हैं, कुछ फ्लोरफेनिकॉल देने की कोशिश में होते हैं, कुछ अमोक्सिसिलिन दे रहे होते हैं और परिंदे ठीक नहीं हो रहे होते। आजकल का जो मौसम है इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-6 बीमारियां इकट्ठी पर आपके परिंदे के ऊपर हमला कर रही होती हैं। उसमें माइकोप्लाज्मा, सीसीआरडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके अंदर कोराइजा का इन्फेक्शन है, उसके अंदर साल्मोनेला है, इकोलाई है, कॉक्सी है। इन सारी बीमारियों के लिए एक आप इंजेक्शन देंगे तो वो किसी एक चीज को कवर कर रहा होगा। टाइलोसिन माइकोप्लाज्मा को कवर करेगी, एंड्रो एंटेरिक इश्यूज को कवर करेगी, अमोक्सिसिलिन जो है वो भी गट हेल्थ को बेहतर कर रही है, फ्लोरफेनिकॉल दे रहे हैं, साल्मोनेला और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के खिलाफ काम कर रहा है। तो कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन दे कि एक दफा में आपका परिंदा ठीक हो जाए और आपके एक्सपेंस भी ना हो, इकोनॉमिकली भी वो बेहतर हो, आपकी एक दफा में जान छूट जाए कि हाँ यार ये बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने देना है, ये दूंगा तो हमारे परिंदे बेहतर हो जाएंगे, अदरवाइज मेरा खर्चा भी होता रहेगा, खामखा बर्ड भी डिस्टर्ब होगा। जाहिर आपने उसके अंदर इंजेक्शन लगाना है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपके परिंदे की ओवरऑल ग्रोथ को बेहतर करेगा, जितनी भी किस्म की इन्फेक्शन होगी सबको कवर करेगा, आपका परिंदा बीमारी से निकल आएगा, उसकी जान बच जाएगी, अंडे की प्रोडक्शन भी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है और वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है। तो दोस्तों, बेस्ट जो कॉम्बिनेशन आपके लिए चूज किया है उसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा टाइलोसिन। मेरे पास एक टाइलोसिन इंजेक्शन अवेलेबल है, टाइलोमिक्स के नाम से। टाइलोपेन ले सकते हैं, कोई और कंपनी का टाइलोसिन इंजेक्शन है तो वो गूगल करें, आपको बेशुमार मिल जाते हैं, आप कोई भी ले। ये स्पेसिफिकली माइकोप्लाज्मा स्पीशीज के खिलाफ है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जो सीआरडी कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई हो जो आर्थराइटिस कॉज करता है, जो घुटने सूजना शुरू हो जाते हैं, और झिल्लियों का मसला है, आवाज कर रहा है चूजा, खुरखुर का इशू है, सर सूज रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, नजला हो रहा है, सुकड़ के बैठ गया है, फील हो रहा है कि अब माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन इसके अंदर है, तो आप उसमें टाइलोसिन का इस्तेमाल करते हैं। टाइलोसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। लेकिन जब आपके परिंदे में मसाइल बढ़ जाते हैं तो ये एक इंजेक्शन काफ़ी नहीं होता, तो इसके साथ हम दूसरा मिलाएंगे। दूसरा जो इंजेक्शन इसके साथ आप मिक्स करेंगे वो अवेलेबल नहीं है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, वो है ऑक्स्ट्रा एल यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्स्ट्रा एल ले लें, किसी भी कंपनी का ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आप ले लें। बेस्ट समझी जाने वाली ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर, वेटरनरी स्टोर पे जाते हैं, आप बताते हैं मेरे परिंदे को ये मसला है, तो वो सबसे पहले आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या क्लोटेट्रासाइक्लिन सीटीसी या ओटीसी ही आपको रिकमेंड करते हैं। तो आपने टाइलोसिन के साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को मिक्स करना है। अब भी कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उतना अच्छा साल्मोनेला के खिलाफ या इंटेरिक इश्यूज में काम नहीं करती जितना अच्छा नेक्स्ट आपको जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जेंटामाइसिन, ये जितना अच्छा काम करता है। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन आपने लेना है, ये आपके तमाम इंटेरिक इश्यूज में काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, लेकिन ज्यादा जो अंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से हैं, क्लस्ट्रीडिया हो गया, साल्मोनेला हो गया, इकोलाई होगी, बेस्ट इनके अंदर काम करता है। आप कॉम्बिनेशन देख लें, टाइलोसिन अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में काम कर रहा है, कुछ लंग्स इन्फेक्शन में काम कर रहा है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कुछ नमूनिया के अंदर काम करेगा, लंग्स इन्फेक्शन में, कुछ ये नीचे अंतड़ियों के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें काम करेगा, और रही सही कसर जो बाकी बैक्टीरिया कुछ बच जाएंगे वो जेंटामाइसिन उनको कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो सर्दियों के अंदर आप दे सकते हैं, टाइलोसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जेंटामाइसिन। इन तीनों को आप मिक्स करके इस्तेमाल करवाएंगे। कैसे कैसे देंगे? पानी के अंदर तो हर घर से नहीं देना, आपने इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाने के लिए आप 3 सीसी की सिरिंज इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा परिंदे हों, एक परिंदा हो तो आप ये वाली, यानी छोटे, अगर पिजन्स हैं, पैरट्स हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, तो उनमें ये छोटी सुई वाला यानी कि इंसुलिन वाला भी इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसका एक जो यहाँ तक आप फिल करते हैं 100 तक पॉइंट तक, तो ये 1 ml हो जाता है। तो 0.5 का मतलब 50 यूनिट, 0.1 का मतलब 10 यूनिट्स। इसी तरह अगर आप बड़े जानवर, बड़े परिंदे को देना चाह रहे हैं तो ये आप इसको 0.5, 1, 1.5, 2 ml, 3 ml, जितनी आपने डोज कैलकुलेट करनी है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो लगाना पट्ठे के अंदर है, ठीक है जी। और अगर इंसुलिन वाली सिरिंज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये छोटे परिंदों में तो ये
डीप चली जाती है, लेकिन बड़े बर्ड में इससे आपने इंजेक्ट नहीं करना, ये डीप नहीं जाएगी। तो ये आपने गर्दन में फिर लगा दें, स्किन उठाएं, उसके अंदर आप इसको लगा दें, सब कट भी लगा सकते हैं। तो डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइलोमिक्स की डोज है 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट। 10 किलो टोटल वजन है तो 1 ml इंजेक्शन लगेगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की 1 ml 10 kg बॉडी वेट में डोज है, और जेंटामाइसिन की 1 ml फॉर 5 kg बॉडी वेट है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्ज करें आपके पास 1 किलो का परिंदा है। अब 1 किलो के परिंदे में कैसे लगाएंगे? ये टाइलोसिन है और ये आपके पास एक परिंदे को आपने लगाना है, तो हम 1 ml 10 kg के लिए है तो 0.1 ml 1 किलो के लिए होगा, तो हम इसका एक यूनिट भर लेंगे। यहाँ मैंने इसका एक यूनिट भरा है, यानी 0.1 ml ये ले लिया। सपोज अब दूसरा इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, आपके पास ऑक्स्ट्रा एल है, तो आप एक इंजेक्शन उसका भरेंगे इसी के अंदर ही, 2 पॉइंट तक उसको भर लेंगे। और इसी तरह आपके पास थर्ड इंजेक्शन है जेंटामाइसिन, ठीक है, तो आप एक इंजेक्शन उसका भर लेंगे। ये अब आपके पास 0.3 ml तीनों इंजेक्शन का हो गया है। 1 किलो के परिंदे के लिए आप स्पून से स्किन उठाएं, उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर दें, या आप इसको चेस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे बड़ी सिरिंज के साथ। ठीक हो गया। ये आपने नॉर्मली इस तरह से इनको कैलकुलेट कर लेना है। पैमाने के ऊपर आप ब्रॉयलर्स के अंदर, लेयर्स के अंदर आपके पास 1000 परिंदा है, 2000 परिंदा है, आप इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डोजेज कैलकुलेशन की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ये आप स्क्रीन के ऊपर मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ, आप जी जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदे वाली चीज़ होगी। फ़र्ज़ करें आपके पास 1000 परिंदा है और वो उस परिंदे का वज़न 1.5 किलो है, तो अब आपके पास जो टोटल वेट आ जाएगा वो 1500 kg आ जाएगा। तो अब हमने इन तीनों को अलग-अलग कैलकुलेट करना है। अलग-अलग कैलकुलेट कैसे करना है जी? आप पहले लिखेंगे टाइलोसिन। टाइलोसिन 1 ml 10 किलो बॉडी वेट के लिए है, तो 1500 को हम डिवाइड करेंगे 10 पे। इसी तरह आप लिखेंगे ऑक्स्ट्रा एल या ऑक्सीटेट्रा, वो भी 1500 किलो बटा 10 कर देंगे, और जेंटा लिखेंगे, जेंटा भी 1500 बटा 5 कर देंगे। टाइलोसिन आ जाएगा 150 ml, ऑक्स्ट्रा आ जाएगा 150 ml, और जेंटा आपके पास आ जाएगा 300 ml। टोटल आपके पास ml आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 600 ml। अब आपके पास परिंदा कितना है? परिंदा है 1000 को आप 600 ml को 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो 0.6 ml एक परिंदे को इंजेक्शन लगेगा। तो आप सरिंज लेंगे ये वाली, 1000 परिंदा होगा तो आपको इंजेक्शन लगाने वाला मंगवाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो 0.6 ml अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो आप इसके अंदर 400 ml नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे। ये पूरा हमारे पास 1 लीटर आ जाएगा। 1 लीटर को हम जब 1000 परिंदे पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 ml फॉर ईच बर्ड आ जाएगा, तो ये लगाना भी कन्वीनियंट हो जाएगा। जितना आपके पास, यानी कि जितनी आप डोज बनाना चाह रहे हैं इस तरह से नॉर्मल डोज बन जाएगी। पहले आपने लादा इंजेक्शन कैलकुलेट करना है, जमा करना है, फिर उसको परिंदे पे डिवाइड करना है। अगर उसमें डोज कम बन रही हो तो आप उसमें नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे, और ये 2 दफ़ा इंजेक्शन लगेगा। जब भी आपने लगाना है, आज लगाना है, आपने 24 घंटे बाद दोबारा इंजेक्शन लगाना है, तीसरी दफ़ा फिर आप इंजेक्ट करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल तब करना है जब आपके पास ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, आपको नहीं पता, आपके पास एक परिंदा है, महंगा परिंदा है, 10 परिंदे हैं, महंगे परिंदे हैं, पोस्टमार्टम पॉसिबल नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि अब हमने इसमें क्या, इसके अंदर बीमारी चल रही है, तो आपने टाइलोसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जेंटा को कम्बिनेशन में दे के इस्तेमाल कर लेना है। आप टाइजेंट अगर आपको मिल जाए, टाइजेंट के नाम से ये सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें टाइलोसिन और जेंटा है, तो आप टाइजेंट के साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिक्स कर लेंगे। डोजेज को इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके परिंदे में किसी भी तरह का मसला हो, रिस्पिरेटरी मसला भी है, इकोलाई भी, साल्मोनेला भी, मीठे भी सही नहीं कर रहा, अंडे के ऊपर खून आ रहा है, अंडे के अंदर खून आ रहा है, अंडे की प्रोडक्शन नहीं है, इन्फेक्शन चल रही है, उसमें आप तीनों इंजेक्शंस को बेस्ट कम्बिनेशन में मिला के इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये इसी तरह इस्तेमाल करवाना है जो डोजेज मैंने आपको बताई है। डोजेज को मजीद समझना है तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और वीडियो पसंद आने पर आपने इसको, अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा, व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूँ तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है।
तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।